हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। लूप्स क्या करता है जावास्क्रिप्ट में? लूप्स किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई ब्लॉक ऑफ कोड है और हम उसको रिपीट करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर ही, कि जब तक वो स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहे तब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड हमको अगर रिपीट कराना है तो उसके लिए हम ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ब्लॉक किस लिए यूज़ करते हैं हम? इसको यूज़ करते हैं परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क। ठीक है ना। अब जावास्क्रिप्ट में जो लूप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फॉर लूप होता है और एक व्हाइल लूप होता है। पहले हम फॉर लूप देखेंगे, उसके बाद व्हाइल लूप। फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह होता है। स्टार्टिंग में हम फॉर कीवर्ड डिफाइन करते हैं, उसके बाद जिस तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन अप्लाई करने के लिए राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, इसी तरह फॉर लूप में भी राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और ये जो राउंड ब्रैकेट रहेगा फॉर लूप की कंडीशन भी इसमें ही हम डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। जैसे हम इफ स्टेटमेंट लिख रहे थे, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर हम इफ डिफाइन कर रहे थे, उसके बाद ये उसकी कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, और उसमें भी ये कंडीशन डिफाइन करने के बाद हमारे पास ब्लॉक था, जो ब्लॉक ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट हो रहा था सिर्फ जब वो कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो लूप में भी ऐसा ही होता है कि हम लूप के लिए फॉर यूज करते हैं, फॉर कीवर्ड यूज करते हैं। अगर हमने फॉर लूप डिफाइन करना है उसके बाद राउंड ब्रैकेट में उसकी कंडीशन डिफाइन करेंगे कि कब तक ये फॉर लूप रिपीट होए, और उसके बाद जो ये ब्लॉक ऑफ कोड होएगा ये एग्जीक्यूट होएगा। कब तक एग्जीक्यूट होएगा? जब तक जो भी कंडीशन हम इसमें डिफाइन करेंगे वो ट्रू रहेगी। ठीक है ना। ये इसका सिंटैक्स हुआ। अब इसको करते कैसे हैं? फर्स्ट हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर जहां पर हम जो हमारा कंडीशन का ये ब्रैकेट था, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसके बाद सेमी कोलन, ठीक है ना, सेमी कोलन से सेपरेट करके कंडीशन हम डिफाइन करते हैं। फिर एक कंडीशन भी सेमी कोलन से सेपरेट रहेगी, और थर्ड और लास्ट जो हम इसमें डिफाइन करते हैं वो है इनकी। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक रहेगा कि कैसे हम इसको, जो वेरिएबल यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे उसको हम यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना। इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसको। जैसे फॉर लूप का हमारे पास सिंटैक्स है, फॉर कीवर्ड, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है ना। और सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया। इनिशियलाइज में हम क्या करते हैं, एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल का नाम हमने सिंपल आई रखा है। आई नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज की है हमने 0 से। उसके बाद सेमी कोलन, ये सेमी कोलन, ठीक है ना, सेमी कोलन लगाना जरूरी है। सेमी कोलन के बाद फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। देखो कंडीशन, ठीक है ना। कंडीशन में हम ये बोल रहे हैं इसको, अगर आई लेस देन हो 5 से, ठीक है ना। कंडीशन हमने ये लगाई है कि आई शुड बी लेस देन 5। ठीक है ना। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये हमारा कि आई को कैसे चेंज करेगा, यहाँ पर ये वो लॉजिक है। ठीक है ना। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इंक्रीमेंट ये क्या करता है, हर बार जब भी कंट्रोल यहाँ पर पहुंचेगा ये इसमें 1 का इंक्रीज कर देगा। जैसे स्टार्टिंग में आई की वैल्यू रहेगी 0, और जब भी कंट्रोल यहाँ पर पहुंचेगा, जब कंट्रोल यहाँ पर पहुंचेगा तो आई की वैल्यू को ये 1 कर देगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने अपना ब्लॉक ऑफ कोड, फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन किया है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने सिंपल कंसोल के अंदर आई प्रिंट कराया है। ये आई क्या है हमारा, ये आई यही वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है उसको ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको ही प्रिंट करा के देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है ना। अब फॉर लूप काम कैसे करता है, इसमें क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ये वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया है और इसकी वैल्यू असाइन हो गई है 0। उसके बाद क्या रहेगा, ये कंडीशन चेक होगी कि इस वेरिएबल के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में इस वेरिएबल के लिए जो वैल्यू थी 0 थी, आई की वैल्यू हमारे पास 0 थी, और ये इस कंडीशन को चेक करेगा इस 0 वैल्यू के लिए। अगर 0 वैल्यू के लिए या फर्स्ट टाइम में अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हम यहाँ पर कोड डिफाइन करेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है ना। फर्स्ट टाइम में क्या होएगा, पहले तो वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज होने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर इसको असाइन करेंगे उस वैल्यू के बेस पर ये कंडीशन चेक होएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होएगा, और वो एग्जीक्यूट होएगा तो उसमें हम क्या रहेगा, ये हमने यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है और ये कंडीशन 0 के लिए ट्रू है, क्योंकि 0 इज लेस देन 5। तो हमारा क्या है, ये कंसोल के अंदर जो भी आई की वैल्यू है अभी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी, यानी कंसोल के अंदर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ तक होने के बाद फिर कंट्रोल पहुंचेगा यहाँ पर लास्ट में, जो ये हमारा लास्ट था,
जहां पर हम अपना लॉजिक डिफाइन कर रहे थे कि जो ये वेरिएबल है ये चेंज कैसे हो। तो कंट्रोल जब यहाँ पर पहुंचेगा ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को, जो भी हमारी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू थी उसको इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी हमारी 0 थी, अब कंट्रोल यहाँ पर पहुंचा, एक बार लूप रन होने के बाद कंट्रोल यहाँ पर पहुंचा तो इसने आई की वैल्यू को क्या बना दिया है 1, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही चेक होएगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास जो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही चेक होएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था और उसकी वैल्यू असाइन की थी। अब दोनों बस ये दोनों चेक होएगा। इस बार क्या हुआ कि ये फर्स्ट टाइम में जब ये पूरा लूप हमारा रन हो गया, कंट्रोल पहुंचा यहाँ पर कंट्रोल पहुंचने के बाद इसने आई की वैल्यू जो थी स्टार्टिंग में उसमें इंक्रीज कर दिया 1 का। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1 हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि 0 में अगर 1 का इंक्रीमेंट करेगा तो 1 होएगा। जब आई की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसके बाद इंक्रीज होने के बाद ये इस कंडीशन को चेक करेगा कि ये कंडीशन इस आई की वैल्यू के लिए, करंट जो आई की वैल्यू है जो लेटेस्ट है यानी कि 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये 1 के लिए कंडीशन ट्रू होएगी तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है ना। अब क्या है, 1 के लिए कंडीशन ट्रू है बिल्कुल, 1 इज लेस देन 5 और ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होएगा। तो इसमें क्या रहेगा, ये फिर दोबारा से कंसोल के अंदर आई की जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। इस बार ये आई की क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, इस बार प्रिंट करेगा ये 1। फर्स्ट टाइम में 0 प्रिंट कर चुका है, अब ये प्रिंट करेगा 1, ठीक है ना। ये प्रिंट करने के बाद जब कंट्रोल यहाँ तक पहुंचेगा तो ये दोबारा से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद ये इसको चेंज करेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इस बार लेटेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो इसने अपडेट करके उसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब 2 आई की वैल्यू 2 के लिए दोबारा से अगेन ये कंडीशन चेक होगी। अगर आई की वैल्यू 2 के लिए कंडीशन ट्रू है फिर दोबारा से वही प्रोसेस होएगा, ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है ना। 2 के लिए ये कंडीशन हमारी ट्रू है, आई की वैल्यू जब 2 थी ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई है। अब इसमें क्या रहेगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट रहेगा और जो आई की वैल्यू अब के प्रिंट होएगी हमारे पास वो होएगी 2, ठीक है ना। 2 प्रिंट होने के बाद यहाँ तक कंट्रोल पहुंचेगा, उसके बाद दोबारा से कंट्रोल वापस यहाँ पर आ जाएगा जहां पर हम इसको चेंज कर रहे हैं। इस बार वैल्यू हो जाएगी 3 के लिए कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन 3 के लिए भी ट्रू है क्योंकि 3 इज लेस देन 5। 3 के लिए ट्रू है तो दोबारा उसके बाद फिर ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है एग्जीक्यूट होएगा और इस बार कंसोल में हमारा प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है ना। 3 प्रिंट हुआ फिर दोबारा से कंट्रोल पहुंचेगा हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, उसकी वैल्यू आपके 3 से चेंज होकर हो जाएगी 4, क्योंकि हर बार 1 का इंक्रीज करेगा। 4 चेंज होने के बाद ये यहाँ पर इसको चेक करेगा कंडीशन को कि 4 इज लेस देन 5 नॉट लेस देन 5 और नॉट, ठीक है ना। तो 4 लेस देन है 5 से, तो उसके बाद फिर ये हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होएगा और इस बार आई की वैल्यू थी हमारी 4, तो यहाँ पर कंसोल में जो आई की वैल्यू प्रिंट होएगी वो प्रिंट होएगी 4, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर दोबारा से हमारा जो कंट्रोल है वो यहीं पर पहुंचेगा। अब जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5। आई की वैल्यू जब 5 हो गई है तो ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर क्या रहेगा कि आई की वैल्यू 5 है और कंडीशन है हमारी आई की वैल्यू ऑफ आई शुड बी लेस देन 5। अब आई की वैल्यू भी 5 है और ये लेस देन होनी चाहिए 5 से, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो 5 से छोटा नहीं है बल्कि 5 के इक्वल है। अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, अब ये लूप जो हमारा फॉर लूप चल रहा था ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर लूप हमारा चलना बंद हो जाएगा क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये कंडीशन इस बार हमारी फॉल्स हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरह कंडीशन के बेस पर हम रिपीटेटिव टास्क करा सकते हैं। इसमें यहाँ पर तो हमने ये कंसोल के अंदर सिर्फ जो भी आई की वैल्यू आ रही थी वो प्रिंट कराया है, लेकिन हम कुछ और भी करा सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर कोड सैंडबॉक्स में करके दिखाऊं, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है, इसको फाइल को मैं सेव करता हूँ और इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 प्रिंट हुई हमारे पास, फिर 1 2 3 और 4 ये इस